भाई कैसा भाई? भाई था जब निर्मल था, है आस्तीन का सांप जो कभी बुझाओ काबल था। उससे ना कोई बैर, झगड़ा है बुरे विचारों से, विश्व वाले दांत तोड़ दे तो कुछ खोप नहीं फुंकारों से। भाई का तो धर्म यही, इसलिए हाथ में धनवा है, धनवे पर बाण चढ़ाया है। शत्रुओं शत्रुओं समझ जाओ, रण में लक्ष्मण क्रोध बढ़ रहा है। पृथ्वी खंड खंड हो जाए, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उठकर अंबर में चाहे टकराए। शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही साक्षी है, रण में उसे सहारूंगा जो रघुराई का पैरी है। अच्छा अब मैं रोकता तुम्हें नहीं ऐ भ्रात, फिर भी होकर शांत सुन लो मेरी बात। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है, उस जैसा सुशील भाई तो सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना बदल गया, चाहता है निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर कब तक सम्मुख लड़ सकते हो, इतने दल वाले राजा से कैसे रण कर सकते हो। हे भ्राता जी, अपनी अपनी तुम कह सको, अब मेरी सुन लो भ्रात। अब तक धर्मपान तक हम भरत को हरा नहीं सकते थे, अरे मैं क्या सोच लक्ष्मण भी उसको हरा नहीं सकते थे। पर आज वह अधर्मी है, दल भी उसका अधर्मी है, इसलिए धर्म का एक बाण वध उनका कर सकता है। लक्ष्मण जरा सब्र करो और अपने दिल पर जबर करो, शस्त्र कहीं भागे नहीं जाते, निकाल लेना और अपने दिल के अरमान निकाल लेना। हे भाई साहब, बहुत सब्र किया, अपने ऊपर बहुत जब्र किया। यदि सब्र इसी का नाम है तो अक्षय का डूब मरने का क्या काम है। लो देखो बेचारा भागा भागा आ रहा है। भ्राता जी प्रणाम। प्यारे भाई कहो, चित्त प्रसन्न है। हाय हाय, मेरी उपस्थिति में तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं होता, तो धिक्कार है मेरे जीने पर। भरत अधिक हैरान न बनाओ, तुम्हें मेरी कसम जल्द ही अपने रंग व गर्मी का कारण बताओ। है भ्राता भरत से खता क्या हुई, मेरी निस्बत तुम्हें क्या भरम हो गया। मुझे चरणों से अपने जुदा क्यों किया, कौन सा मुझ पे खोटा करम हो गया। कौन सा मुझ पे खोटा करम हो गया, कौन सा मुझ पे खोटा करम हो गया। इस शरारत का मुझको पता ही नहीं जी, इस शरारत का मुझको पता ही नहीं। आप बैठे कहीं भरत बैठा कहीं, आप बैठे कहीं भरत बैठा कहीं। कर लिया आपने किस तरह से यकीन, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया।
हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया, हाय ऐसा भरत बेशरम हो गया। सारी अवध को पियावान कर आ गए आप जंगल में क्या ठान कर। आ गए आप जंगल में क्या ठान कर। एक उस नीचनी का कहा मान कर आपको घर से निकलना जुलम हो गया। आपको दर से करना जुलम हो गया, आपको करना जुलम हो गया। मौत मेरी न जाने कहाँ सो गई जी, मौत मेरी न जाने कहाँ खो गई। सारी सुख संपत्ति हाथ से खो गई, सारी सुख संपत्ति हाथ से खो गई। मेरी किस्मत तो उल्टी जमी हो गई। हाँ सितम हो गया जी, सितम हो गया। हाँ सितम हो गया जी, सितम हो गया, हाँ सितम हो गया जी, सितम हो गया। प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो रे प्यारे भाई, प्यारे भाई जरा तुम अकल तो करो। मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैं हूँ हैरान तुमको ये क्या हो गया। मैंने किससे तुम्हारी शिकायत करी, किस तरह से तुम्हें ये सुबह हो गया, किस तरह से तुम्हें ये दुआ हो गया। राज मैंने किया भी तो क्या बात है, राज मैंने किया भी तो क्या बात है, और तुमने किया भी तो क्या बात है, और तुमने किया भी तो क्या बात है। इस अवस्था में भी मुझको संतोष है, जो पिता का फर्ज है अदा हो गया, जो पिता का फर्ज है अदा हो गया, जो पिता का फर्ज है अदा हो गया। मुझे उम्मीद तेरे से ऐसी न थी रे, मुझे उम्मीद तेरे से ऐसी न थी, तेरा ऐसा मलिन आत्मा हो गया, तेरा ऐसा मलिन आत्मा हो गया। जन्मदाता का तुम यो निरादर करो, सारी तहजीब का खात्मा हो गया, वो सारी तहजीब का खात्मा हो गया, सारी तहजीब का खात्मा हो गया। भरत जी, मैं तुमको निश्चय दिलाता हूँ, मुझे तुम्हारी निस्बतन न कोई शिकवा है और न ही माता कैकेयी पर कुछ अफसोस। है भ्राता जी, यह तो मेरे पूर्व जन्म का फल है। गुरुदेव प्रणाम। चिरंजीव रहो बेटा, खुश रहो। पुत्रों, धन्य है तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा चांद सा मुखड़ा देखने को मिला। परंतु अंत समय महाराज
आपका मुखड़ा नहीं देख सके। है गुरुदेव, यह आपने क्या कह दिया? हाँ बेटा, तुम्हारे सर पर अब पिता का साया नहीं रहा। हाय हाय शोक! पिताश्री का कब शोक हुआ? बेटा, जब तुम वन को पधारे, उधर वह स्वर्ग सिधारे। क्या भरत जी भी न आने पाए थे? नहीं बेटा, वह भी बाद में बुलाए गए थे। पलक की रफ्तार घर से निकाल कर भी सताता रहा। हाय अफसोस, पिता का साया भी सर से जाता रहा। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। मौत तूने हमको दर दर रुला के मारा। घर से किए थे बेघर, जंगल में ला के मारा। घर से किए थे बेघर, जंगल में ला के मारा। घर से किए थे बेघर, जंगल में ला के मारा। सामान ऐसे के तो सब छीन ही लिए थे। आमान लक्ष्मण भैया। तो सब चीज ही लक्ष्मण भैया। लिए। सामान ऐसे के तो सब छीन लिए थे। फिर भी सबर न आया। फिर भी सबर न आया। दम दे दिला के मारा। फिर भी लक्ष्मण सबर भैया। न आया। गम दे दिला के मारा। फिर भी सबर न आया। गम दे दिला के मारा। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने। अफसोस हर तरफ से कर दी सफाई तूने। हमको जगा के मारा। ओ हमको जगा के मारा। उनको सुला के मारा। हमको जगा के मारा। उनको सुला के मारा। क्या दो इसके किसी को अपने
कर्म है खोटे, क्या दोष दे किसी को, अपने कर्म है खोटे। घर के चिराग नहीं, ओ घर के चिराग ने ही घर को जला के मारा, घर के चिराग ने ही घर को जला के मारा, घर के चिराग ने ही घर को जला के मारा। हाय पिताश्री। बेटा, जो एक बात जरूर होनी है उसका अफसोस करना फिजूल है। जो पैदा हुआ है उसका मरना जरूर है। हे भरत जी, आप ना अभिप्राय प्रकट कीजिए। हे रघुकुल नंदन रघुराई, छोटे भ्राता दशरथ की कहिए बात बड़े भाई। जो ज्येष्ठ अवध का राजा हो वह चले अवध में राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दोनों भाई वन में रहने का काज करें। जैसे भी हो लौटिए अवध। अब इतनी टेल भिखारी की हे भरत, जो एक बार कुछ निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना चंचलता है, निज आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पद पर पहुंचाता है राज तुच्छ आगे इसके, यह मार्ग बड़ा सुखदाता है। जेठे भ्राता के होते छोटा न राज्य कर सकता है, अगर करता है तो वह भी अनर्थ है। न धर्म शास्त्र की आज्ञा है। जब बात धर्म अधर्म की है तो कार्यक्रमशील करे। हे भाई आज्ञा देते हैं, यह भाई अधर्म करे। हे भाई भरत, मैं कभी ना दूंगा राय है, तुम पाप अनीति अधर्म करो, उपदेश यही होगा मेरा, सत्कर्म करो सत्धर्म करो। पितुमात की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहता है, यदि वह आज्ञा टाली जाए तो भी अधर्म कहता है। जब प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई, क्या तुम्हें यही प्रिय है, यह भाई राम अधर्म करे। अच्छा, जो गुरुजी आदेश देते हैं वही इंसाफ होगा। हाँ हाँ, मुझे इनके हुक्म से कब इनकार है। गुरुजी, आप ही हमारा इंसाफ कर दीजिए और इस मामले को साफ साफ कर दीजिए। मेरे बच्चों, मेरी खुशी इसी में है कि तुम दोनों अपने धर्म का पालन करो।
बस फैसला हो गया है। गुरुजी का हुक्म कबूल है और अब हट करना फिजूल है। भाई यह तुम्हारी भूल है। गुरुजी का फैसला मेरे अनुकूल है। पिता और माता की आज्ञा का पालन करना धर्म का पहला वसूल है। गुरुजी आप खुले शब्दों में कहिए। बेटा, अच्छा था कि तुम अपना फैसला आप ही कर लेते। यदि मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। यह 14 वर्ष रहे वन में, तुम रहो 14 वर्ष अयोध्या में उनके प्यारे प्रतिनिधि बनकर। 2 राज्य की समय सेवा में। बहुत अच्छा गुरुदेव, आप इतनी कृपा कीजिए। हे भ्राता जी, यह अपनी चरण खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। मैं अपने साथ ले जाऊंगा और जाकर गद्दी पर सजाऊंगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर 14 वर्षों से एक दिन भी अधिक हो गया तो भरत को कभी भी जीवित नहीं देखोगे। प्यारे भरत, मैं तुम्हारा कहना स्वीकार करता हूं और इस बात का इकरार करता हूं। 14 वर्ष पूर्ण होते ही सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। एक भी दिन अधिक न लगाऊंगा। मेरी ले जा चरण खड़ाओ, भैया लौट अवध घर जाओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ, भैया लौट अयोध्या जाओ। लौट अवध घर जाओ, भैया लौट अवध घर जाओ। मेरी ले जाओ चरण खड़ाओ, भैया लौट अयोध्या घर जाओ। अपने पिता का कहना करना रे। चरण खड़ाऊ गद्दी पर धरना रे। चरण खड़ाओ गद्दी पर धरना रे। अपने पिता का कहना करना, चरण खड़ाऊ गद्दी पर रखना। माताओं का कहना करना, कहूँ तुझे समझा। मेरी ले जाओ चरण खड़ाओ, भैया लौट अवध को जाओ। मेरी ले जाओ चरण खड़ाओ, भैया लौट अवध को जाओ।
हमें 14 साल वनों में रहना रे। हम 14 साल वनों में रहना रे। तन पे पड़ेगा दुखड़ा सहना रे। तन पे पड़ेगा दुख को सहना रे। 14 साल वनों में रहना, तन पे पड़ेगा दुखड़ा सहना। मेरा तुमसे यही कहना, रखता नहीं दुराव मेरी ले जाओ चरण खड़ाओ भैया रण अवध को जाओ। मेरी ले जाओ चरण खड़ाओ भैया रण अवध को जाओ। लौट अवध घर जाओ भैया, लौट अवध घर जाओ। मेरी ले जा चरण खड़ाओ भैया लौट अयोध्या जाओ। भगवान, मैं सब तीर्थों का जल लाया हूं, अब इसका क्या होगा? हे प्यारे भरत, नंदीग्राम में एक कुआं है जो कि ऋषियों के रक्त के कारण सूखा पड़ा हुआ है। इस जल को उस कुएं में डाल देना, इससे उस कुएं का जल निर्मल हो जाएगा और आज से वह कूप भरतकूप के नाम से जाना जाएगा। जय। लीला के इस पाठ पर खुश होकर के कटार सिंह के पोते देव 50